हर जाना कबूल, हर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। जिन्होंने ये कसम खाई हो कि मैं मर जाऊंगा बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा, तो कैसे जा पाएंगे? हेमराज जी, ये तो बड़ी मतलब ये तो प्रतिज्ञा वाली बात है। राजनीति में कोई अस्थायी रिश्ते नहीं होते। हाँ। और मैं नीतीश कुमार जी के बारे में बता देना चाहता हूँ। अच्छा, तो यानी आपकी एक मिनट अभी सबका ऑडियो नीचे, सबका ऑडियो नीचे। यानी आप ये कह रहे हो आपकी अंतरात्मा जो है सत्ता की गुलाम है, पहले आपकी अंतरात्मा सत्ता की गुलाम है, इसका मतलब ये हुआ। आप बोलिए, देखिए अब आप बोलिएगा कि हम बोले, या हमारी तरफ से आप ही बोल लीजिए। जब हमको बोलने के लिए आपने आमंत्रित किया तो हमारी बात को सुनिए। हेमराज, आप जहां दरवाजा खटखटा रहे हैं, हेमराज जी, हालत में काफी आप जहां दरवाजा खटखटा रहे हैं वहां अमित शाह जी ने कहा था कि आप लोगों की कोई भी एंट्री नहीं होगी। भूल गए आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके। अरे अभी बिहार के विकास की बात पर आइए ना। अभी सर, विकास की चिंता तो हमने देखी है, आप लोग इतने चिंतित हैं। जनता आपसे पूछेगी तो क्या मुंह दिखाएंगे आप? जनता आपसे पूछेगी तो क्या मुंह दिखाएंगे आप? आखिर नौबत क्यों आई? हेमराज जी, जननायक कर्पूरी जनता अगर पूछेगी तो क्या मुंह दिखाएंगे आप? किसी राज्य में जो बिहार में जो करके दिखाया तो यानी जो प्रतिज्ञा की थी वो झूठी थी, यानी जो कसम खाई थी वो झूठी कसम खाई थी। राजनीति की बात करें, हेमराज जी, कसम झूठी खाई थी आपने। क्या है बिहार की सियासत में सम्राट चौधरी का ये बयान सबको सुनना चाहिए। प्लीज जरा प्ले करिएगा। सर, आप अपनी पगड़ी खोलेंगे? पगड़ी आपने बांधा था, 100 दिन लिया था। पगड़ी खोलेंगे? पगड़ी का जवाब मैं पगड़ी के समय दूंगा। लेकिन ये पगड़ी का क्या होगा? आपके तो प्रदेश अध्यक्ष ने कसम खाई थी कि भैया इनको हटाने के बाद ही मैं पगड़ी उतारूंगा। अब आप उन्हें ही पगड़ी पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उनकी तो पगड़ी तो फिर मतलब अपने ही नेता की पगड़ी उछाल रहे हैं आप तो। आप उस पगड़ी की बात पे भी वो देखो, अभी लोकसभा का चुनाव है। हाँ। अब लोकसभा के हमको हमारा लक्ष्य है कि हमें देश की सेवा करनी है। लोकसभा चुनाव सर, में जुबान की कोई अहमियत नहीं होती, इसका मतलब ये हुआ। अब आपके अध्यक्ष ने बोला था मैं पगड़ी तभी उतारूंगा जब नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री से हटेंगे। अब उनकी पगड़ी आप पहना रहे हो। आप तिलक जी आप पहले पूरी बात समझो। उस बात को लोग बिहार के विधानसभा चुनाव के ऊपर छोड़ दो, अभी लोकसभा का चुनाव है। अच्छा, अभी लोकसभा चुनाव। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप लोग पता नहीं कैसे बदल लेते हैं, वो बात ठीक है। एक बात और जानना चाह रहा था मैं, 400 सीटें आपकी बार, 400 पार आपका नारा है? बिल्कुल 400 पार। ये 400 सीटों का दावा करने वाली बीजेपी को नीतीश कुमार की जरूरत क्यों आन पड़ी? नहीं, वजह? देखो तिलक जी, नीतीश की जरूरत नहीं है। नीतीश जी अगर आना चाहते हैं तो हम उस पर विचार करेंगे। अच्छा, अगर नीतीश कुमार ने आपके साथ गेम खेल लिया इस बार तो वो क्या सवाल क्या कि अभी हम तो दाएं ना बाएं हमारा, हम तो ये सोच हम तो सोचेंगे जब नीतीश रिजाइन दे करके बीजेपी से समर्थन मांगेंगे, बीजेपी के पास आएंगे, तब हम करेंगे ना नीतीश से। जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। जनता आपसे ये पूछेगी कि आप फिर क्यों पलटे, क्या बताइए ना, क्या बोलोगे? जनता सुन रही है बिहार की, क्यों पलटे आप? जनता के विकास के लिए, जनता के उत्थान के लिए, जनता के समस्याओं के निराकरण के लिए, बिहार को ऊंचाई पर ले जाने के लिए। तो यानी ये जो विकास के दावे कर रहे थे वो झूठे हैं? जो आप झूठ बोल रहे थे जनता से, यानी आप ये कह रहे हो पूरा करने के लिए आपने झूठ बोला जनता से कि हमने विकास किया? हमने विकास किया। तो फिर अभी तो आप कह रहे हो कि विकास के लिए जा रहे हैं। पूरी ईमानदारी और निष्ठा दिखाई। इस बात की क्या गारंटी कि आप पलटेंगे तो जनता आपको वोट देगी इस बार? अरे हम जनता के विकास के लिए, जनता के उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं। आपको फिर पलटू राम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? लेकिन कभी यहाँ से शपथ, कभी वहां से शपथ। नहीं, ये तो शपथ बनाने का रिकॉर्ड बना दिया अपने आप में नीतीश कुमार ने, कि नहीं? तिलक जी देखो, नीतीश कुमार के बारे में सबको सब कुछ पता है, मुझे अधिक कहने की जरूरत नहीं है। मैं इतना जानना चाह रहा हूँ, नीतीश कुमार आपके साथ आएंगे क्यों? उनका क्या फायदा, बताओ तो सही है। नहीं, नीतीश कुमार जी आएंगे क्यों? आज नीतीश कुमार जी का अस्तित्व खतरे पड़ रहा है। हाँ, वो तो नीतीश कुमार ही फैसला कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कसम खाई है कि वो जीते जी आपके साथ नहीं आएंगे। वो कसम तो याद होगी आपको। नहीं, मेरी बात, वो कसम उन्होंने खाई है ना, कसम वो तोड़ रहे, तो उसका जवाब नहीं, आपकी पार्टी के रणनीतिकार अमित शाह जी ने भी कहा था कि बीजेपी के दरवाजे नीतीश कुमार और पूरी जेडीयू के लिए हमेशा के लिए बंद है। गुस्से में कहा था उन्होंने, याद है आपको? बिल्कुल कहा था, कहा था अमित जी ने। लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे सामने क्या होता है कि बिहार का विकास कैसे हो। ओहो, तो नीतीश कुमार पर आप लोग भरोसा कैसे कर लेते हैं? मैं ये बस जानना चाह रहा था। तिलक जी, वही हमारी नीतियों को मानते हुए, वही हमारी प्लानिंग के साथ, हमारी
नीति के साथ चलता है तो हमें उस बिहार के हित और मैं आपका आकलन क्या कहता है कि इस बार नीतीश कुमार की जो अंतरात्मा है, क्योंकि अंतरात्मा शब्द मैं कई बार सुनता हूं, इस बार नीतीश कुमार की अंतरात्मा जो है वो क्या कह रही है, क्या लगता है आपको? तिलक जी, नीतीश कुमार की अंतरात्मा नहीं, सही मायनों में पूरे इंडी ग्रुप की जो अंतरात्मा है। नहीं तो आप ये कह रहे हो उनकी अंतरात्मा ने आवाज दी है एक बार फिर से नीतीश जी? इसलिए नीतीश कुमार को दिखाई दे रहा है कि मेरी जो है इंडी गठबंधन। एक बात जानना चाह रहा था, नीतीश कुमार कैसे नेता है? ये तो सब जानते हैं जी। कैसे नीतीश कुमार कैसे नेता है ये सब जानते हैं। नहीं बताइए ना, मुझे बताइए सर, मैं नहीं जानता। एक बात तो ये है कि नीतीश कुमार जो है वो राजनीति को पढ़ने में बहुत, भावी राजनीति पढ़ने में नहीं, आपकी नजर में वो कैसे नेता है, मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ। देखो, मेरी नजर में कैसे नेता है वो तो सही मायनों में कल आपको पता चल जाएगा वो क्या करने वाले हैं। लेकिन एक बात जरूर है, नहीं, मैं कल परसों पर मैं जो है वो आज है, राजनीति में आज होता है, राजनीति संभावनाओं का खेल है, आप भी जानते हैं। इतना बताइए कि नीतीश कुमार कैसे नेता, आपको कैसे लगते हैं? नीतीश कुमार बड़े स्पष्टवादी हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बाकी लोग परिवार के लिए काम कर रहे हैं, हाँ। लेकिन हम परिवार के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो उनका कटाक्ष ये भी तो हो सकता है कि चिराग पासवान पर हो। देखो, चिराग पासवान का विषय है वो, ये भी तो हो सकता है कि उनका निशाना ओपी राजभर की तरफ हो। आप ओपी राजभर और चिराग की ये भी तो हो सकता है कि उनका निशाना अनुप्रिया पटेल की तरफ हो। देखो तिलक जी, आप जो ये छोटे छोटे दल है ना जी, छोटे छोटे दल है, बिहार में ये छोटे मोटे दल है, जो आपके सहयोगी है सर वो भी छोटे मोटे दल है। छोटे मोटे बातें आप इसको जो है उनके, अच्छा, ये परिवारवाद नहीं है? नहीं, परिवारवाद की वो तो सबके साथ है, जो परिवारवाद है वो परिवारवाद है। हम हाँ। इसका वो बात नहीं कर रहे। लेकिन नहीं तो ये परिवारवाद है कि नहीं? कौन सा वाला जी? ये ओपी राजभर, अनुप्रिया पटेल, चिराग पासवान, ये परिवारवाद की परिभाषा में आते कि नहीं? अगर चिराग पासवान शुरू स्टार्टिंग से राजनीति कर रहे हैं, हाँ। और राजनीति करने के बाद में उनको उनके ठीक समझ गया सर, जो आपके साथ है वो परिवारवाद के पाप से मुक्त है, जो दूसरे में विरोधी दलों में है वो परिवारवादी है। ओके, मैं समझ गया।